Good afternoon everyone. I hope you all will be fine. Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is fraction and decimals. So today we start with fraction and then continue with decimals. What are fractions? Fractions हमने अपनी previous classes में पढ़े हैं. Fractions क्या होते हैं? जैसे 8/4, 3/2, 1/2, 1/3, 1/4, 9/5, 10 मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या हम कह सकते हैं P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स आपके पास लिखे जाते हैं वो आपके किस में आते हैं, फ्रैक्शंस में आते हैं. ठीक है, ये हमने क्लास 6 के किसी चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, उसमें फ्रैक्शंस का टॉपिक था. तो ये सारे किस में आते हैं, फ्रैक्शंस में. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? तो इसमें फर्स्ट टाइप आपके पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? प्रॉपर फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शंस की बात हो रही है तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ही हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो न्यूमिनेटर व्हेन लेस देन इज डिनोमिनेटर देन वी कैन से दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल, जिसमें आपका क्या होगा, न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होगा. ठीक है, 4/8 इसमें न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है. ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. या 2/7, 5/8, 10/9, 27/2. These are the example of proper fractions. Next we have improper fraction. What are improper fractions? Where numerator is greater than denominator we can say these are improper fractions. अब जिसमें न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होगा वो किस में आएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. जैसे इसी का अपोजिट ले लो, 8/4 इज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. या 10/9, 7/5, 25/2, 18/7. These are the example of improper fraction. एक नई चीज यहाँ पे आती है जो है mixed fractions. This is again the type of fraction that is mixed fraction. Mixed fraction आपके पास कैसे होते हैं? Mixed fraction all the whole number which in mix with the fractions. हम इनको कैसे डिनोट कर सकते हैं? जैसे 4, 3/4. इस टर्म में जितने भी आपके पास लिखे जाते हैं वो आपके किस में आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं. ठीक है, या 2, 1/4, 9, 3/4, 8, 7/5. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी हैव, ये तो हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन नंबर्स की हम एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन के लिए भी कोई 2 फ्रैक्शन नंबर होंगे या 3 फ्रैक्शन नंबर होंगे, उन्हीं को ऐड करना होता है. जैसे 4/5 में आपको ऐड करना है 3/5. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो डिनोमिनेटर आपका दोनों में सेम है. ठीक है, 5 है डिनोमिनेटर, तो आप डिनोमिनेटर यहाँ पे कंबाइन लेके लिख लोगे 5. ठीक है, अब न्यूमिनेटर आपको ऐड करने हैं 4 + 3 एंड द आंसर इज 7/5. ठीक है, तो 2 फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम लेके हम उनको ऐड करते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास है 4/3 + 3/2. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ठीक है, अब जब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे 3 और 2 नहीं ले सकते. अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर के नंबर्स का. ठीक है, 3 और 2 का आप एलसीएम ले लोगे. एलसीएम निकालोगे आप 3, 1, 3, 1, 1 और एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 × 3 =
6, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया 6, जो आपका डिनोमिनेटर आ गया। तो डिनोमिनेटर आपने ले लिया 6। अब आपको क्या करना है 3 आपको 6 में डिवाइड करने हैं। तो जब आप 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 में आपको क्या करने हैं 4 को मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8 प्लस सेम प्रोसेस वही है। अब आपको 2 में 6 डिवाइड करने हैं, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3। और 3 में आपको 3 क्या कर देने हैं मल्टीप्लाई कर देने हैं। 3 3 ज़ा 9 और आपके पास आंसर क्या आ गया 17/6। तो ऐसे आप फ्रैक्शंस को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब जैसे आपने एडिशन फ्रैक्शंस की करी वैसे ही आप सब्सट्रैक्शन भी करोगे फ्रैक्शंस की, लेकिन एडिशन में आपने प्लस किया और सब्सट्रैक्शन के लिए आप क्या कर दोगे माइनस साइन कर दोगे और सेम वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें आपके पास फर्स्ट आता है बाय होल नंबर से आप फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल होल नंबर आपके पास 4 है, 4 में आपको मल्टीप्लाई करने हैं फ्रैक्शन नंबर, कोई भी फ्रैक्शन नंबर, जैसे सपोज करो 2/3। अब आपको क्या करना है होल नंबर में आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है कोई फ्रैक्शन नंबर जो है 2/3, ठीक है। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। क्या फॉर्मूला रहेगा न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब आप यहाँ पे देखोगे न्यूमिनेटर दोनों नंबर्स में क्या क्या है 4 इंटू 2 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब 4 में अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इसको क्या मान लोगे 1, ठीक है, इसको 1 मान लोगे। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर क्या आ गया 1 इंटू डिनोमिनेटर अगेन इसका 2/3 का 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो गया 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3। तो इस तरह से आप होल नंबर्स की भी होल्स नंबर्स में फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ही आप फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है 4/8 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5/3। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस रहेगा न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर दोनों नंबर्स में क्या है 4 इंटू 5 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 8 इंटू 3 इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4 5 ज़ा 20 8 3 ज़ा 24। सो दिस इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रहेगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे मल्टीप्लिकेशन हुई अब आपके पास टॉपिक क्या है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस की आप डिवीजन कैसे कर सकते हो, इसमें भी पहला आपके पास क्या रहेगा बाय होल नंबर आप डिवीजन कैसे करते हो। फॉर एग्जांपल 4 इज द होल नंबर, इसमें आपको डिवाइड करना है 2/3, ओके। तो इनको आप कैसे डिवाइड करोगे 4 सबसे पहले तो आप क्या करोगे इस डिवाइड को जो है आप इसका साइन चेंज कर लोगे, इसका साइन चेंज करोगे आप मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइडेशन का साइन चेंज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में उसको चेंज करने के लिए आपका जो यहाँ पे 2/3 है इसको आपको क्या करना पड़ेगा इसका आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। और 2/3 का रेसिप्रोकल आपके पास आएगा 3/2, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है पोजीशन चेंज करनी है। 2/3 को रेसिप्रोकल में आप कैसे लिख सकते हो 3/2 में, ओके। उसकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर था ये, आपने क्या किया आपने
पोजीशन चेंज कर दी, न्यूमिनेटर की जगह आप क्या लिख दोगे, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर, ठीक है। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, आप डिवाइड को चेंज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। तो रेसिप्रोकल आपने ले लिया 3/2। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया, 4 3 ज़ा 12/2। सो दिस इज द आंसर फॉर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप डिवीजन करोगे फ्रैक्शन नंबर की, फ्रैक्शन में कैसे डिवीजन कर सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल 3/4 को आप डिवाइड करोगे दूसरे फ्रैक्शन नंबर से, जैसे 2/8 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, 3/4 इस डिवाइड के साइन को आप चेंज कर दोगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में आपको चेंज करने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल लेने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन की चेंज करनी पड़ेगी, मतलब 2 न्यूमिनेटर को आपको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को आपको न्यूमिनेटर में आपको लेके आना पड़ेगा, दैट इज 8/2, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का में लगाने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 8/2। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 8 3 ज़ा 24/8। सो यू कैन solve the question in easy way, okay. So this is the division of fraction by fraction. Now the next topic we have simplest form. simplest form अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल 27/9 बोलने का क्या मतलब है, आपको 27/8 ये फ्रैक्शन नंबर है, इस फ्रैक्शन नंबर को आपको विद द सेम नंबर, किसी ऐसे सेम नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, ठीक है। जब तक हो रहे हैं तब तक इनको डिवाइड करना है विद द सेम नंबर। अब आप देखो 27 एंड 9 में अगर आप कॉमन नंबर लोगे 3, तो 3 आपका 9 से भी डिवाइड होता है और 27 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास क्या आ गया 9/3। अब अगेन ये सेम कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, अगर आप 3 यहाँ पे लेते हो तो 3 आपका 3 से भी डिवाइड होता है और 9 आपका 3 से भी डिवाइड होता है। तो अगेन आप इसको डिवाइड करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इसके बाद अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 3/1। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब आपको सेम नंबर से फ्रैक्शंस को तब तक डिवाइड करना है जब तक वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको दूसरा क्वेश्चन करते हैं 18/12, तो इसकी भी अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है तो कॉमन नंबर देखना पड़ेगा जिससे ये दोनों डिवाइड होते हो। अगर आप 2 लो तो 2 से आपका 12 भी डिवाइड होता है और 2 से आपका 18 भी डिवाइड होता है, ठीक है। 2 9 2 6, 9/6। अब यहाँ पे अगेन 3 से आपका 6 भी डिवाइड होता है और 3 से आपका 9 भी डिवाइड होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 3/2। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 18/12। सो ये तो कुछ टॉपिक्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड। कल हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो कल हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपके इन टॉपिक पे आपकी एक्सरसाइज आपकी बनती है एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2, तो कल हम वो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we will continue with the same topic with the exercise tomorrow. Thank you so much.